कार्तिकेय, जो सम्मान महादेव ने मुझे दिया, अब तुम वही सम्मान देवसेना को दो। इसका गृह प्रवेश करवा। भगवान विष्णु मंगलम करुणामय मंगलाय तनोहरि। नंदी, जी माता। ब्राह्मण दान संपन्न हुआ। रुकिए माता। दान अभी शेष है। एक ब्राह्मण अपने दान से वंचित है। मुझे अभी तक दान नहीं मिला है माता। ब्राह्मण दान ब्राह्मणों के लिए होता है, असुरों के लिए नहीं। देवराज इंद्र, अपनी जिह्वा पर अंकुश रखो। मेरी माता कैकसी भले ही एक असुर बाला थी, किंतु मैं स्वयं ब्रह्मा का वंशज, उनकी चौथी पीढ़ी में आने वाला एक ब्राह्मण हूँ, एक ब्राह्मण हूँ, एक ब्राह्मण हूँ। स्वयं ब्रह्मा मेरे वंश के प्रवर्तक हैं। पुलत्स्य ऋषि मेरे पितामह और विश्रवा महर्षि मेरे पिता। मेरी रक्त शिराओं में उनके उच्च कुल का रक्त प्रवाहित है, इसलिए ब्राह्मण का नाम आदर सहित लिया करो। डमरू के निनाद से जिसने मुझको मुक्त कर दिया है हर विषाद से। जटा कटा संभ्रम ब्रह्मण्य लिम्बधिर झरी जिनके उलझे। ये रहा मेरा जनेयू, मेरा यज्ञ पवित्र। रही है आग जिनके नेत्र में, चमक रहा है चंद्र जिनके दीप्त भाल क्षेत्र में। अब दान मांगने की अनुमति है ना माता? जिसने मुझको मुक्त कर दिया है हर विषाद से। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। इस शुभ अवसर पर षड्यंत्र का कैसा स्वांग रचा रहे हो तुम?
साधु का भेष धरने से किसी की कुप्रवृत्ति नहीं छिपती, और ऐसी कुप्रवृत्ति का व्यक्ति ब्राह्मण नहीं कहलाया जा सकता। समझे दशानन? रावण, रावण नाम है मेरा। शुभ यही होगा कि ये खेल बंद कर यहां से प्रस्थान कीजिए, अन्यथा। अन्यथा क्या देवराज? ऋग्वेद में तुम्हारा नाम गढ़ जाने से तुम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो जाओगे। ब्राह्मणोस्य मुख्यमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरुतदस्य यद् वैश्य पदभयाम शूद्रो अजायत। अब या तो ये मान लिया जाए कि पिता के वर्ण से पुत्र का वर्ण निश्चित होता है, या फिर 4 वेद, 6 शास्त्र और सभी पुराण संहिता का ज्ञाता जिसके मुख से इन सभी का उच्चारण होता हो, वो ब्राह्मण कहलाता है। बोलो देवराज इंद्र, पराजय कैसे स्वीकार करोगे? शास्त्रार्थ से या फिर शस्त्रार्थ से? वर्ण जन्म से नहीं, कर्म से निश्चित होता है लंकापति। ओ देव सेनापति कार्तिकेय, ऋषि परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र, जन्म से ब्राह्मण किंतु कर्म से क्षत्रिय थे, परंतु उन्हें माना ब्राह्मण ही जाता है। ऋषि परशुराम ने हर कर्म क्षत्रिय का किया, युद्ध किया, दंड दिया, उनका हर कर्म क्षत्रिय का ही था। किंतु क्या फिर भी उन्हें क्षत्रिय माना जाता है? नहीं। क्या ये सारा संसार, आप सभी देव ऋषि परशुराम को भगवान परशुराम कहकर नहीं पुकारते? स्मरण रहे, कोई भी ऋषि परशुराम से उनके ब्राह्मण होने का गौरव नहीं छीन पाया। उचित कहा, किंतु एक वृतांत राजा कौशिक का भी है, जो जन्मे क्षत्रिय कुल में थे, किंतु जानते हो लंकापति, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? विश्वामित्र। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। देवी पार्वती, इस घर में द्वार कितने हैं? तो एक आगे और एक पीछे। किंतु महादेव, आपने ये प्रश्न क्यों पूछा? ऐसे ही देवी। गृह प्रवेश के दिन सभी ब्राह्मणों को एक विशेष दान देने की इच्छा है देवी, और दान के समय हर ब्राह्मण की इच्छा को पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। अवश्य महादेव, ऐसा ही होगा। देवी पार्वती, हर ब्राह्मण को इच्छित दान अवश्य दीजिएगा। अवश्य। रावण दान का अधिकारी है। रावण, आगे आओ और बताओ क्या चाहिए तुम्हें। किंतु दान के नियम स्मरण है, जीवित में गौ और निर्जीव में कोई भी वस्तु मांग सकते हो। तुम्हारे कारण आज मेरी पुत्र वधू का गृह प्रवेश दूसरी बार रुका है।
इसलिए जो मांगना है शीघ्र अति शीघ्र मांगो, ताकि मैं विधिवत आगे का चरण पूर्ण कर सकूं। अवश्य माता। रावण, जब तुम पुनः कैलाश आओगे तो मुझे इस घर के भीतर ही पाओगे। माता, ये क्या कर रहे हैं? अवश्य ही कोई षड्यंत्र रच रहा है रावण। किंतु ये क्या मांगेगा? ये रावण बड़ा ही धूर्त है, कुछ भी मांग सकता है ये, और माता को दान देना ही होगा। महादेव तो इससे पहले ही चंद्रहास दे चुके हैं, अब इसे और क्या चाहिए? जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्बिलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। तो माता, दान में मैं आपका ये स्वर्ण महल मांगता हूं, स्वर्ण महल मांगता हूं, स्वर्ण महल मांगता हूं। केवल ये स्वर्ण महल ही नहीं, इसके भीतर बैठे महादेव भी मेरे साथ लंका जाएंगे। स्वयं को ब्राह्मण कहकर इतनी बड़ी धूर्तता कर दी तुमने। अपनी असुरी प्रवृत्ति का परिचय दे ही दिया। अरे दान तो अपनी योग्यता अनुसार मांगा जाता है। तुमने तो शिव शक्ति से उनका घर ही मांग लिया। मुझे जो मांगना था माता, मैंने मांग लिया। अब आप बताइए, आप मुझे दान में अपना स्वर्ण महल देंगी या नहीं? देंगी या नहीं? देंगी या नहीं? सोच क्या रहे हैं इंद्रदेव? इसी समय इस दुस्साहसी का मुख तोड़ दीजिए और इस संसार के सम्मुख एक उदाहरण सिद्ध कीजिए। इंद्रदेव, चंद्रदेव उचित कह रहे हैं। आप दान देंगी या नहीं माता? क्या एक ब्राह्मण को आदि शक्ति के द्वार से रिक्त हस्त लौटना पड़ेगा? इस द्वार से तो हम तुम्हें इसी क्षण निकाल कर बाहर करते हैं।
भुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन् सावधान, डमर्वयं चकार चण्डताण्डवम् मैं दान के रूप में अपना अधिकार मांग रहा हूँ। और ये चंद्रहास मुझे मेरे महादेव ने धर्म के पक्ष में लड़ने के लिए दिया है। निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि और आज धर्म मेरे साथ खड़ा है। प्रतिक्षणं मम आज यहाँ से जीवित नहीं लौट पाओगे रावण। कार्तिकेय, पिछली बार तुम छल से बच गए थे, किंतु इस बार चंद्रहास के बल के समक्ष तुम अवश्य हार जाओगे। यदि तुमने मुझ पर प्रहार किया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम महादेव की पुत्र हो। आराध्य तो मेरे पिताश्री तारकासुर के भी थे, ज्ञात नहीं उसका अंत कैसे हुआ। जिनके उलझे बाल की जटा से गंग अवतरी, धधक 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 रही है आग जिनके नेत्र में, चला रहा है चंद्र जिनके क्षेत्र में। रुक जाओ कार्तिकेय। महादेव के कैलाश में युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा। रावण, तुम्हें तुम्हारा दान अवश्य मिलेगा। किंतु माता, आप इसे अपना स्वर्ण महल कैसे दे सकती हैं? शक्ति का वचन सत्य होकर रहेगा कार्तिकेय। माता, अब मैं संपूर्ण स्वर्ण महल ले जा रहा हूं, ले जा रहा हूं, ले जा रहा हूं। जो भीतर है वो भी। कभी नदी को देखा है किनारे खड़े होकर उसके बहाव का आनंद लिया है, किंतु जब आप अपनी भूल से उसके मार्ग को अवरुद्ध करते हैं, वृक्ष काटते हैं,
उसके जल का दुरुपयोग करते हैं, तब वही नदी बाढ़ बनकर विकराल रूप ले लेती है। अर्थात ये दोष नदी का नहीं है, आपके कर्मों का है। ठीक उसी प्रकार जीवन के संकट को कोसने के स्थान पर सदैव अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए।